फॉर हीट। हीट हमने पहले देख चुके हैं, इसकी फर्स्ट वीडियो। अब देखते हैं हम हीट के बारे में। हीट को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा। ऊष्मा मतलब एक प्रकार की गर्मी, और ये आपके चलती है। तो ऐसे होता है हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड का आपको पता कैसे लगता है? हीट की वजह से। अगर कोई चीज़ ठंडी हॉट है, गर्म है, तो वो मतलब आपको गर्मी का एहसास हो रहा है। अगर कोई कोल्ड है तो आपको ठंडक का एहसास हो रहा है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं एक्टिविटी 4.1। एक्टिविटी 4.1 में हम क्या देखते हैं कि हम 3 वो लेते हैं, 3 पानी के बीकर लेते हैं। एक में हमने क्या किया, एक के अंदर हमने हॉट वाटर डाल दिया, है ना, ए के अंदर हॉट वाटर, बी के अंदर हमने क्या कर दिया, कोल्ड वाटर, और सी के अंदर हमने ऐसे ही रहने दिया, मिक्स वाटर कर दिया। अब हम देखते हैं कि हॉट वाटर के अंदर जैसे आप हाथ डालते हो तो आपको थोड़ा गर्मी हॉटनेस का फीलिंग होगा। बी के अंदर आप डालते हो तो आपको ठंड का, और सी के अंदर क्या है कि आपको दोनों मिक्स है, हॉट एंड कोल्ड, तो यहाँ पर आपको ठंड और गर्म दोनों का एहसास होगा। ये तो हो गई आपकी हॉट एंड कोल्डनेस। अब एक और क्या होता है कि नॉर्मल ऐसे तो हम टच करते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते। जिनको टच नहीं कर सकते उनका टेम्परेचर नापने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? थर्मामीटर का। थर्मामीटर द मेजरिंग बाय डिवाइस द कॉल थर्मामीटर, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को नापता है, वो क्या कहलाता है? थर्मामीटर कहलाता है। थर्मामीटर क्या होता है, नॉर्मली एक कांच की छड़ होती है जिसके अंदर मरकरी जिसे बोलते हैं पारा, इसके अंदर भरा होता है। इस एलिमेंट की खासियत ये होती है कि जैसे ये वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, ये जैसे टेम्परेचर सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और जैसे इसमें एक पतली नली होती है इसमें भरा होता है, तो जैसे गर्म होता है ये ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है, जिससे हम टेम्परेचर गेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही होते हैं। अब जो थर्मामीटर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। थर्मामीटर जो आप बहुत सारे बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने आपके मुंह में एक छड़ लगाई होगी, वो क्या होता है? थर्मामीटर होता है। उसे बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, जिससे हम बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। दूसरा होता है लेबोरेटिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी के अंदर जो काम में लिया जाता है वो क्या कहलाता है? आपके लेबोरेटरिकल थर्मामीटर कहलाता है। अब इसमें देखते हैं हम एक्टिविटी 4.2। एक्टिविटी 4.2 के अंदर देखा जाता है कि रीडिंग ऑफ थर्मामीटर। हम थर्मामीटर में रीडिंग कैसे देखें? तो थर्मामीटर में रीडिंग देखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपने जो भी थर्मामीटर लिया है उस थर्मामीटर को सबसे पहले आपको 0 पे लाना है। अब 0 पे लाने के लिए आप क्या करते हो? उसे ठंडे पानी से साफ़ कर लेते हो। जैसे आप ठंडे पानी से साफ़ करते हो उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। फिर आप क्या करते हो कि उसमें नंबरिंग लिखी रहती है, 1 2 3 4 ऐसे 10, ये रहती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये तो होता है आपके क्लिनिकल थर्मामीटर। जैसे आपको ये पतली जो बारीक बीच के अंदर एक छड़ होती है, उससे पता लग जाता है क्या है कि ये कितनी बॉडी टेम्परेचर बता रहा है। नॉर्मली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नॉर्मल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे कम होने पर हमें ठंड का एहसास होता है, इससे ज़्यादा होने पर हमें बुखार या हम बीमार हो जाते हैं। तो ये आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर, जिसमें हमें ना तो ठंड का एहसास होता है ना गर्मी का एहसास होता है। और अब आते हैं आपके लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें 0 से जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, अब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो लेबोरेटरिकल थर्मामीटर होता है उसमें जो स्केल होता है, थर्मल स्केल, उसका होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो लेबोरेटरिकल थर्मामीटर होता है -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच को नाप लेता है। जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो सिर्फ बॉडी 0 से नापता है, 0 से नीचे हमारी बॉडी जाती ही फ्रीज हो जाती है। तो ये होता है। अब ये जो लेबोरेटरिकल थर्मामीटर होते हैं, लैब के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, उनको नापने में इसका लेबोरेटरिकल थर्मामीटर का यूज़
किया जाता है। उसके बाद आती है आपके डिजिटल थर्मामीटर। एक और डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, ये आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे डॉक्टर के पास ये देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर क्या होती है, जैसे आपके स्टेप डिजिटल वॉच होती है उस तरह से उसमें नंबरिंग आती है। उसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर साइड में घड़ी के टाइम पे दिखता है। ये कहलाता है आपके कौन सा, डिजिटल थर्मामीटर। यहाँ तक तो होगी बात। अब आती है इसके ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है, अब हीट ट्रांसफ़र होने के अलग अलग मेथड, हीट एक दूसरे से ट्रांसफ़र। आपने देखा होगा कोई भी चीज़, जैसे हमारे घर पे जो सब खाना बनता है, खाना बनने में क्या होता है कि हम सीधे खाने को आग में थोड़ी रखते हैं। हम क्या करते हैं, एक मेटल की कोई चीज़ रखते हैं, उसके नीचे आग जलाते हैं, तो मेटल से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उससे हमारी, जैसे हमने क्या किया, तवा रखा, तवा क्या एक मेटल है लोहे का, और उसके अंदर से नीचे आग लगाई, आग लगाने पर क्या होता है, हीट उसमें गई और वो गर्म हो गया, उसके हमने रोटी बनाई। फिर ऐसे ही हमने क्या किया, एक पोट लिया, यानी हमने भगोनी रखी, भगोनी के रख दी आग के ऊपर, उसके अंदर पानी डाल दिया, तो वो हीट सीधी किस में गई, पहले आपके में उसमें गई तो ट्रांसफ़र हुई। तो ये हीट जो ट्रांसफ़र होती है ये मेटल के अंदर ही होती है, नॉन मेटल के अंदर नहीं होती है। जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है उनको क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर बोलते हैं, और जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। अब आपको पता है कि कंडक्टर मतलब जिसके अंदर चालन हो जाए, मतलब चली जाए, और इंसुलेटर मतलब जिसके अंदर नहीं जाए कुछ भी। तो ऐसे ही अपने ने इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर देखा थे। जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर, और जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। तो ऐसे ही है हीट कंडक्टर, हीट इंसुलेटर। जिसके अंदर से जैसे हीट पास हो जाएगी, तो हीट पास होगी तो वो क्या कहलाएगा, हीट कंडक्टर। नॉर्मल जितनी मेटल है सब हीट कंडक्टर है। और इंसुलेटर जिसके अंदर से हीट पास नहीं होगी, जैसे आपने देखा होगा थर्माकोल की शीट होती है, उसके अंदर हीट पास नहीं होती, वुड के अंदर से हीट पास नहीं होती। अगर आपने कहीं पे एबेस्कस भी होते हैं जिसमें हीट पास नहीं होती है। तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर, इनका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। तो हम ये भी यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, हीट कंडक्टर की। हीट, तो हीट कंडक्टर के नॉर्मल एग्जांपल आपने देखा होगा कि आप कभी लोहे की एक छड़ को गर्म करते हो, लोहे की एक छड़ को गर्म करने पर क्या होता है कि ही उसका छड़ का एक सिरा दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ये कहलाता है आपके कंडक्शन। कंडक्शन, सॉलिड के अंदर कंडक्शन होता है, यानी उसका एक एंड गर्म करने से दूसरा एंड ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। अब एक्टिविटी आती है आपके 4.7। अब ये आती है कौन सा, ये आपने पहली वीडियो में भी देखा है, मैं एक बार और इसमें बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाए। इंसुलेटर मतलब जिनके अंदर कोई प्रकार का करंट, पूर कंडक्टर होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, हीट फ्लो नहीं होती। कंडक्टर जिसके अंदर जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम, कॉपर है, ये मटेरियल, इनके अंदर क्या होते हैं, आसानी से हीट फ्लो हो जाती है और गर्म भी हो जाते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी होती है, तो ये क्या कंडक्टर कहलाते हैं। अब आता है आपके, इसी को समझाने के लिए हम देखते हैं नॉर्मल कन्वेंशन। जैसे हम क्या करते हैं, एक जैसे भगोन रखते हैं तो नीचे आग लगाते हैं, तो हीट किस में कन्वर्ट हुई, हीट हीट पहले किस में गई, आपके प्लेट में गई, और उसके बाद किस में गई, वाटर के अंदर गई, तो ये कहलाती है कन्वेंशन। कन्वेंशन। अब आती है एक्टिविटी 4.9। एक्टिविटी 4.9 के अंदर हम देख रहे हैं, क्या देखा आपने, कन्वेंशन को समझाने के लिए। कन्वेंशन को समझाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि हमने एक मोमबत्ती लगाई, मोमबत्ती को लगाने के बाद हमने मोमबत्ती के यानी कैंडल के ऊपर साइड में और ऊपर हाथ रख दिया। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमें गर्माहट का एहसास होगा साइड में और अपर की साइड। इसे क्या कहते हैं, ये होती है कन्वेंशन। ट्रांसफर कंडक्शन के द्वारा हो रही है, यानी किसी भी चीज़ को बिना टच किए भी आपको एहसास होने लगेगा। जैसे आप धूप में निकलो, धूप में तो सीधे सनलाइट आपके ऊपर आएगी, या आप छाया में भी खड़े हो गए तब भी आपको हल्की सी गर्माहट का एहसास होगा। अब आती है इसके बाद दो चीज़, एक तो होती है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो होती है घटनाएं, ये होती हैं आपके रेडिएशन, और ये ज़्यादातर देखने को मिलती है समुद्र के किनारे पर। समुद्र के किनारे पर क्या होता है कि डे और नाइट जो हवाएं होती है दिन के टाइम,
एक तो कहलाती है सी ब्रीज। सी ब्रीज जो होती है, सी ब्रीज वाली जो हवाएं होती है वो क्या होती है, द कंप्लीट सी कलेक्टेड सी ब्रीज, ये होती है ड्यूरिंग डे। कब होती है, यहाँ देखो आप, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है आपको, डे के टाइम होती है सी ब्रिज और नाइट के टाइम होती है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज मतलब दिन के टाइम जो होती है गर्म हवाएं समुद्र की ओर जाती है, जिससे ठंडी हवाएं में कन्वर्ट होती है, तो ये कहलाता है आपके सी ब्रिज। और ये कब होता है, ये दिन के टाइम होता है। नाइट में क्या होता है कि जो लैंड की है ठंडी हवाएं, वो क्या है, हॉट हवाएं आती है, जो क्या होती है धीरे धीरे घूमकर इसको ठंडा कर देती है। मतलब समुद्र से जो आने वाली होती है वो ठंडी हवाएं होती है, जो अर्थ के टेम्परेचर को कम करने का काम करती है। और जो क्या होती है, जो लैंड होती है, लैंड भी नाइट के टाइम होती है, तो यहाँ से क्या होती है, ठंडी हवाएं कहाँ जाती है, का समुद्र की ओर जाती है, जिससे समुद्र का पानी गर्म होने लग जाता है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अगर ये नहीं आया होगा तो फिर अपन एक बार और इसको देख लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है यहाँ तक।